बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर सवाल उठा दिया है। इसे लेकर मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है। अपने ट्वीट में मायावती लिख रही हैं, उत्तर प्रदेश में मदरसों पर बीजेपी सरकार की टेढ़ी नजर है। यूपी में मदरसों पर बीजेपी सरकार की टेढ़ी नजर। मदरसा सर्वे के नाम पर कौम के चंदे पर चलने वाले निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप का प्रयास अनुचित है। आगे मायावती अपने ट्वीट में लिखती हैं, जबकि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों और सरकारी स्कूलों की बदतर हालत को सुधारने पर सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह मायावती का ट्वीट, और अपने इस ट्वीट के जरिए मदरसा और मुसलमान के मुद्दे पर मायावती बीजेपी सरकार पर हमलावर। देखिए, उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर यह सियासी हंगामा जो मचा हुआ है, और इस बीच आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार मदरसों की जो हकीकत है वो आपके सामने रख रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय अलग अलग मदरसों से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। भारत और नेपाल के खुले बॉर्डर पर जिस तरह बेरोक-टोक आवाजाही होती है, ठीक उसी तरीके से इस बॉर्डर के इलाके में बेरोक-टोक मदरसे भी बढ़ रहे हैं। इन मदरसों में भारत के बच्चे नेपाल पढ़ने जाते हैं, तो कुछ नेपाली बच्चे भारत के मदरसों में पढ़ने आते हैं। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप जरा इन मदरसों की रियलिटी रिपोर्ट देखिए। जैसे खेतों में धान उगता है, उसी तरह से मदरसों की पौध उग रही है। इतने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं आपके, हम देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। तो मदद इमदाद कहाँ से मिलती है? देने वाले तो लोग जैसे लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, बनारस, भदोही, आगरा, राजस्थान, मुंबई। अच्छा, राजस्थान मुंबई से? हाँ। लफिया का मतलब होता है कि हम उन लोगों से अलग हैं जो मज़ारों पे चादर चढ़ाते हैं। ये हमारा एक अपना अलग बरेलवी और देवबंदी होते हैं। हाँ, बरेलवी देवबंदी होते हैं, तो हम बरेलवी से कट करके हैं। मदरसा फाइल्स खुलेंगी तो खुलेगा भारत नेपाल सीमा पर बने मदरसों का राज। ऐसे मदरसे जिनकी जानकारी किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं, ऐसे मदरसे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन यहाँ पढ़ाई हो रही है। क्या पढ़ाया जा रहा है ये बताएगी एबीपी की मदरसा फाइल्स। जैसे खेतों में धान उगता है, उसी तरह से मदरसों की पौध उग रही है। और ये कहा जाता है, यूपी में जो सिद्धार्थनगर का बॉर्डर है नेपाल से सटा हुआ, ठोठरी बाजार बॉर्डर, उसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर मदरसों की पौध खेती की फसलों की तरह में उग रही है। देखिए, ये है भारत, और ये जो पिलर है, इस पिलर के साथ घूमते हुए और मैं पहुंच जाऊंगा नेपाल की सीमा में। और ये देखिए, उधर भारत और इधर नेपाल, ऐसे ही चंद कदमों के फासले से यहाँ मुल्क बदल जाते हैं, और आवाजाही में कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो जो मदरसों की फसल है वो भी बिना रोक टोक उगती है, उधर से शुरू होती है, इधर तक जाती है। और ये दोनों ही जो फसलें हैं, एक मेड़ है जो इन फसलों को जोड़ती है आपस में, इन फसलों के खेतों को जोड़ती है, और उसी मेड़ पर चलते हुए हम नेपाल की ओर बढ़ रहे हैं। 3 कदम रखे और नेपाल पहुंचे। नमस्ते, क्या हाल है आपका? नेपाल के रूपंदेही में रहने वाले राम सहाय मौर्य से साइकिल मांगी तो बेझिझक दे दी। मदरसे की ओर मैं चल रहा हूँ, साइकिल पर सवार हूँ। नेपाल के रूपंदेही जिले में मौर्य साहब मिले हैं, उन्होंने ये साइकिल दे दी है। बहुत दिनों बाद साइकिल चलाने का सुख मिल रहा है, और हम देखिए मदरसे की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही मिनट में मदरसा आ गया। ये देखिए, हम पहुंच गए मदरसा, और इस पर नाम लिखा हुआ है, मनीष दिखाइएगा, मदरसा अरबिया दारुसलाम।
ये है मदरसा नेपाल के रूपंदेही जिले का। ये साइकिल अब यहीं रखते हैं और इस मदरसे के भीतर चलते हैं। इस मदरसे में बच्चों को पढ़ाने के साथ ही इस्लामिक रीति रिवाजों का जागरूकता केंद्र भी चलता है। ये नेपाल के रूपंदेही का मदरसा है और अहम बात ये है कि मदरसे के साथ में ही यहाँ पर इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर भी चल रहा है। दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। कैमरा रोल करेगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। पहले ये दिखाई, मदरसा दिखाई नीचे देखिए, मदरसा अरबिया दारुस्सलाम सलफिया मुडिला, ये मदरसे के नाम है। रूपंदेही नेपाल इसमें लिखा हुआ है नीचे, रूपंदेही नेपाल। तो ये है मदरसा और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ेगा अल सलाम इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर रूपंदेही लुम्बिनी नेपाल, यानी कि इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर भी यहाँ पर चल रहा है। साथ साथ में ये मदरसा चल रहा है। सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। मदरसे में बच्चे भी हैं, बत्तख भी और बकरी के बच्चे भी। यहाँ देखिए नेपाल का राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है। ये हम इस बात पे लगातार जोर दे रहे हैं कि हम नेपाल साइड में हैं और जगह जगह हमको यहाँ नेपाल की निशानियाँ दिखाई पड़ रही हैं। मदरसे में ये बच्चे हैं और ये बकरी का बच्चा, ये कहाँ से आ गया? नहीं जानता, गांव से। कहाँ से आ गया बकरी का बच्चा यहाँ पर? कौन लाया बकरी का बच्चा? नहीं आया है वहाँ से। ये लाया है? नहीं, वहाँ से अपने आया है। पढ़ने तो नहीं आ गया है ये? पढ़ने नहीं आया ना, घूमने आया है। तो हम इस नेपाल के मदरसे के भीतर हैं। बच्चे दिख रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, खुले में बैठे हुए हैं। मौलवी साहब आदाब, क्या नाम है आपका? जियाउल्लाह सल्फी। तो कितना पुराना मदरसा है ये? ये लगभग 1985 स्थापना है इसका। काफी पुराना मदरसा है। पुराना। आपका मदरसा एकदम लोकतांत्रिक मदरसा है। बच्चे भी हैं, बकरी भी है, बतख भी है, कुछ छूटा नहीं यहाँ पर। सामुदायिक है ही सर। सामुदायिक है। हाँ सर। सबके लिए जगह है। के लिए कोई भी आए, कोई भी आए। नेपाल के इस मदरसे को चलाने के लिए पैसा आसपास के गांवों से तो आता ही है, हिंदुस्तान के शहरों से भी आता है। इतने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं आपके, हम देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। तो मदद इमदाद कहाँ से मिलती है? और मदद क्या अब गवर्नमेंट देती है, वही 2,40,000 रुपया। हो जाता है उससे काम? तो नहीं है, अभी चंदा है, धान है, गेहूं है, मुट्ठी है, फितरा है और कुर्बानी में चमड़े उमड़े का पैसा ऐसे कुछ आ जाता है, हो जाता है। और उधर से हिंदुस्तान से भी कुछ मदद मिलती है? धान गेहूं चावल, हाँ, सीजन पर, फसल पे। जी जी। बता रहे थे रमजान में जाते हैं लेने के लिए। हाँ, तो रमजान में चंदा करते हैं लोग। जी जी। कहाँ से लोग चंदा देते हैं? अब देने वाले तो लोग जैसे लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, बनारस, भदोही, आगरा, राजस्थान, मुंबई। अच्छा, राजस्थान मुंबई से भी? हाँ। चंदे के पैसे से बच्चों को चंद मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं। आ गए दूसरी क्लास में और मास्टर साहब हमारे साथ हैं। मास्टर साहब क्या नाम है? नियाज अहमद। कुछ आवाज बैठी हुई है आपकी? नियाज अहमद। कैसे आवाज बैठ गई आपकी? अरे बस ये रियाज ज्यादा कर रहे थे क्या? रियाज करने से आवाज बैठ जाती है? नहीं, नियाज अहमद नाम है। अच्छा, आपका नाम रियाज है। अच्छा, छंटी लेके पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को? कभी कभार से जरूरत पड़ जाती छंटी की? अरे बच्चे से परेशान करते हैं तो। क्या क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? इंग्लिश, मैथ, हाँ, हिंदी। इंग्लिश में क्या पढ़ाते हैं? अमरूद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गोआवा। अनार को क्या बोलते हैं? मामला फंस गया अनार पे। इस्लामिक पढ़ाई पर मदरसे का पूरा जोर है, लेकिन आधुनिक पढ़ाई का हाल बुरा है। दर्जा 1 के हैं मौलवी साहब? हाँ है, ये कायदा पढ़ते हैं तो एक में शामिल हुए जो पहले आए उनको एक ही में लिखा जाएगा। LKG, UKG जिस तरह हो। तो ये बच्चे सब पढ़े हुए हैं सब? ये अरे भागो नहीं भाई, आओ इधर आओ। यहीं पढ़ते हो? क्या नाम है? अदनान। अदनान। बताओ अंग्रेजी में पढ़ो, क्या लिखा है? GRAPCES। क्या हुआ? गरस में इधर से आवाज आई है? अच्छा ठीक है।
नेपाल में पड़ताल पूरी हुई तो वापसी की यात्रा शुरू हुई। मदरसे से अब हम निकल चुके हैं, नेपाल के मदरसे से, और अब चल रहे हैं सीमा पार यानी कि हिंदुस्तान की तरफ के मदरसे। और ये साइकिल मौर्य जी की है, मौर्य जी को लौटाना बहुत ज़रूरी है और मौर्य जी के पास में पहुंच गया हूं। मौर्य जी, बहुत बहुत आपको शुक्रिया। बहुत अच्छा है। आपने हम पे यकीन किया, हमको साइकिल दी। हाँ दिया। इस ज़माने में कोई किसी पे इतना यकीन करता नहीं मौर्य जी। नहीं करता है तो बात सही है। आपको याद रखूंगा मैं, इंशाल्लाह। आप भी याद रखेंगे ना हमको। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपनी साइकिल लीजिए। ठीक है मौर्य साहब, आदाब। तो आइए चलते हैं अब हिंदुस्तान की तरफ। साइकिल मौर्य जी को थमाकर पैदल लौटे। उमस भरी दोपहर ने मुश्किल दोहरी कर दी। अब हम नेपाल से भारत की सीमा में आ गए हैं और हम अब आ गए हैं सिद्धार्थ नगर में। ये ठोठरी है, ठोठरी का बॉर्डर है, उस पार है नेपाल, इस पार है हिंदुस्तान, और ये है हिंदुस्तान की तरफ का मदरसा। इसके अंदर की तस्वीर आपको कैमरे की निगाह से दिखाई पड़ जाएगी। मदरसा यहाँ पर चल रहा है, मौलवी साहब हमको नज़र आ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये मदरसे की बाउंड्री के भीतर की सूरत है। मदरसे का सूरत हाल भले बुरा है, लेकिन इस्लामिक फिरकों की पढ़ाई पर जोर पूरा है। हम मदरसे के भीतर हैं इस समय। मदरसे का नाम देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मदरसा अरबिया मिसबाहुल उलूम सलाफिया, ठोठरी, सिद्धार्थ नगर, यूपी। ये इस पूरे मदरसे का नाम है, पता है। यहाँ पर हमको बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। और मौलवी साहब आदाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ खैरियत से हैं। एक बात मुझे समझाइए, ये जो मदरसे में लिखा हुआ है इसका क्या पूरा मतलब समझाइए। मदरसा अरबिया मिसबाहुल उलूम सलाफिया, इसका क्या मतलब हुआ? मदरसा अरबिया मिसबाहुल उलूम सल्फिया का मतलब ये हो गया कि हमारे यहाँ अरबी के साथ साथ जो दुनियावी उलूम है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इन तमाम इल्मों की पढ़ाई की जाती है। सलाफिया, सलाफिया सल्फिया का मतलब होता है कि हम उन लोगों से अलग हैं जो मज़ारों पे चादर चढ़ाते हैं। अच्छा। ये हमारा एक अपना अलग मुस्लिम, बरेलवी और देवबंदी होते हैं। हाँ बरेलवी देवबंदी होते हैं, तो हम बरेलवी से कट करके हैं। सल्फिया का मतलब हो गया हम देवबंद वाले हैं आप? हम देवबंद वाले हैं। देवबंद वाले हैं, अच्छा। तो बरेली वाले होते हैं वो चादर चढ़ाते हाँ हैं। वो चादर चढ़ाते हैं। ये सलाफिया का है। हाँ यह सल्फिया का है। यहाँ बरेली की नो एंट्री। नो एंट्री। बरेली की नो एंट्री है। बरेली की नो एंट्री। सिर्फ देवबंद की एंट्री है। तालीम, यहाँ की जो तालीम होती है वहाँ हिंदी इंग्लिश के साथ साथ उर्दू और जो अरबी की तालीम होती है, जिससे बच्चे कुरान पढ़ लें सही ढंग से, उसी की तालीम दी जाती है। पढ़ाना चाहिए अंग्रेजी, विज्ञान पढ़ाया जा रहा है फिरका इस्लाम। सलाफिया में जो आपने चूंकि कहा कि देवबंद से जुड़ा हुआ है, तो देवबंद से जुड़ा हुआ क्या क्या चीज़ यहाँ पर आप पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि देवबंद में जो चीज़ें होती हैं वो? देवबंद से जुड़ा हुआ हम बच्चों को केवल ये तालीम देते हैं कि देखिए ये हमारे उससे जो है अंधविश्वास है, मज़ारों पे चादर चढ़ाना, उनसे मदद मांगना। ये बच्चों को बताते हैं? ये बच्चों ये बच्चों के बीच चल के बात करते हैं आपसे। अभी तो छोटे बच्चे हैं, एक क्लास से शुरू है बच्चे, एक क्लास के नीचे के बच्चे हैं। मैं सिर्फ ये बताना है कि देखो ये सब है शिर्क, है ना। हम लोग एक निरंकारी भगवान को मानते हैं, ईश्वर कि ईश्वर केवल एक है, अल्लाह एक है, उसी की पूजा होनी चाहिए। बाकी यदि हम मज़ारों पे चादर चढ़ाते हैं या उनसे कुछ मांगते हैं तो ये जो है शिर्क है। शिर्क, हाँ, शिर्क का मतलब होता है ईश्वर के साथ किसी और को शरीक कर देना। जब हम एक ईश्वर को मानते हैं तो हमें जो भी मांगना है वो डायरेक्ट हम, आप मतलब बचपन से ही बच्चों का दिमाग एकदम क्लियर कर देते हैं कि उनको बरेलवी नहीं बनना है, देवबंदी बनना है। देवबंदी। उर्दू फारसी की किताबों और उसके साथ टोपी हिजाब, ये बचपन से बच्चों को सिखाया जा रहा है। बच्ची को देख रहे हैं, बच्ची का जो लिबास है ये सब पूरा आप देवबंद की चीजें मैच करते हैं, बचपन से ही सिखाते हैं कि पर्दा कैसे करना है। ये तो सही है कि बच्चों को जो है, अभी तो छोटी छोटी बच्चियां हैं चल रही हैं, जैसे ये दुपट्टा नहीं ओढ़ी है, ठीक है, लेकिन आप सिखाते हैं कि एकदम पर्दा करके रहना। लेकिन इन्हें सिखाया जाता है कि ये पर्दे के साथ दुपट्टा सर पे रखें। पीछे देखिए ये ओढ़े हुए, आजा बेटा,
ये आजा आजा देखिए इसने ओढ़ा हुआ है। हाँ ऐसे सिखाते हैं आप कि ऐसे, हाँ ऐसे ही रहना है। नेपाल सीमा से सटे मदरसों में से ज्यादातर को मान्यता नहीं मिली है। मदरसे की मान्यता कहाँ से है? ये मदरसे की मान्यता अभी नहीं मिली है। इसके लिए जो है दरखास्त पड़ी है यहाँ जो अरबी फारसी बोर्ड है, इसके लिए अरबी फारसी बोर्ड कौन सा है यहाँ पर? है उर्दू बोर्ड जो जैसे ये आलिम का मुंशी का जो होता है ना, तो मदरसा शिक्षा बोर्ड है। हाँ मदरसा शिक्षा। उसको अरबी फारसी बोर्ड काहे बोल रहे हैं आप? नहीं वो उसी के नाम से जानी जाती है। सब आपने मिला दिया, आप गड्ढम गड्ढ कर दिया सब है? मदरसे में 2 मौलवी बच्चों को पढ़ाते हैं। आधुनिक शिक्षा से ज्यादा इस्लामिक रीति रिवाज सिखाए जाते हैं। क्या नाम है आपका? रहमत अली। आप चूंकि देवबंद से जुड़ा हुआ मदरसा है, अभी हम बात करते रईस साहब से, इन्होंने बहुत चीज़ें बताई हैं कि बच्चों को जैसे पर्दा बताया, तो ऐसे और क्या क्या आप सिखाते हैं बच्चों को कि उनको किन किन बातों का अमल करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए? वही चीज़ मौलाना साहब जो बताए हैं वही चीज़ें हैं। तम्बाकू चबा रहे हैं आप कायदे से, मौज ले रहे हैं तम्बाकू की है? तो बच्चे सीख लेंगे तम्बाकू छोड़ दीजिए आप। सही 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 हैं? सही। हाँ, ये भी तो इल्म के खिलाफ है ना तम्बाकू खाना। पूरा आनंद ले रहे हैं आप, एकदम मस्त होके तम्बाकू कह रहे हैं आप छोड़ देंगे। अरे छोड़ देंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि भाई हकीकत में तो यह है कि चाहे गुटखा हो या तंबाकू हो, बच्चों के सामने उसका सेवन करना यहाँ ये गलत है। सब अरबी उर्दू पढ़ रहे हैं। हिंदी अंग्रेजी की किताब बच्चों के बस्तों में बंद है। हम देख रहे हैं कि सब बच्चों की जो किताबें हैं, सारी किताबें अरबी और उर्दू की किताबें हैं, बाकी किताबें इंग्लिश की किताब निकालो, हिंदी की निकालो, बैग में रखी हुई है। जैसे हमारे यहाँ सुबह के समय देखिए मैथमेटिक, अरबी और इंग्लिश, ये अरबी और उर्दू, ये 2 शिफ्ट में पढ़ाई की जाती है यहाँ। तो सेकंड शिफ्ट में हिंदी और इंग्लिश है। और पानी वानी बच्चे कहाँ पीते हैं? पानी के लिए देखिए यहाँ टंकी बंदी हुई थी, तो चूँकि 2 साल बंदी के कारण ये बंद हो गया। इधर चल के देखा, दिखाइए हमको पानी कहाँ देखने जा रहे हैं कि बच्चे पानी कहाँ पर पीते हैं। हाँ ये है, बच्चों के पानी पीने के लिए ये टोटी लगाई गई थी, ये पानी की टंकी बनी थी। लेकिन लॉकडाउन में 1.5 साल 2 साल जो बंद रहा, तो चूंकि गेट टूटा हुआ था तो बाद में लगाया गया है। गेट टूटा हुआ था, उसको बाद गेट भी टूटा था, गेट भी टूटा, टंकी भी टूटी, मदरसा भी टूटा हुआ, सब एकदम ऊपर वाले के हवाले है। हाँ इधर इस समय सिद्धार्थ नगर बॉर्डर पर हैं और नेपाल का जो बॉर्डर है, मदरसों की पौध दिख रही है हमको, थोड़ी थोड़ी दूर पे हमको मदरसे मिल रहे हैं। ऐसा एक और मदरसा हमको यहाँ पर मिला है, ये लिखा हुआ है मदरसा अलीमिया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, लोटन बाजार, सिद्धार्थ नगर। तो ये सिद्धार्थ नगर के लोटन बाजार का मदरसा एग्जैक्टली नेपाल बॉर्डर के करीब है। हम लोग यहाँ चलते हैं। इस मदरसे का क्या नाम है मौलवी साहब? दारुल उलूम अहले सुन्नत अलीमिया तरघोना लोटन बाजार। ये हमारे इस मदरसे का नाम, रजिस्ट्रेशन अलीमिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, तरघोना लोटन बाजार, सिद्धार्थ नगर। रजिस्ट्रेशन किसी और नाम से, मदरसा किसी और नाम से? ऐसा नहीं है, ये मदरसा ज़ेर एहतमाम है। ज़ेर एहतमाम मतलब उसके अंडर में चलता है। अच्छा, उसके अंडर में चलता है। जी अच्छा। जी। सिद्धार्थ नगर के लोटन बाजार के इस मदरसे की हालत पहले वालों से बेहतर है। मौलवी मोहम्मद दानिश रजा निजामी बताते हैं कि मदरसा रजिस्टर्ड है। तो मुझे बताइए कि मदरसा किस दर्जे से किस दर्जे तक पढ़ाई होती है इसमें? इस मदरसे में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है। जी। मान्यता भी 8 तक का है। अच्छा, कहाँ से मान्यता है? अरे भाई बोर्ड का है, 8 तक का मानता है। कौन सा बोर्ड है? यूपी बोर्ड है क्या? नहीं, यूपी बोर्ड कैसे हो गए? हाँ, तो वही पूछ रहे कौन सा बोर्ड है? ये सीबीएसई बोर्ड है? मदरसा इधर से आवाज आई, मदरसा बोर्ड उधर से। अरे मदरसा बोर्ड मदरसा ही तो है, मदरसा बोर्ड। मदरसों में शिक्षा का जो स्तर हम ढूंढ रहे थे वो इस मदरसे में मिला। तो यहाँ पर क्या पढ़ाई हो रही है मौलवी साहब? बच्चे पढ़ रहे हैं अल्फाबेट, देखिए ABCD बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ाओ बाबू, थोड़ा पढ़ाओ बुलंद आवाज से, तेज आवाज से।
बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, हाथ मिलाओ, ताली बजाइए इसके लिए सब लोग। वाह, बहुत अच्छा। और क्या क्या पढ़ते हो बेटा? अलिफ तो नूथी अलिफ ते हल्ला गिनती अंग्रेजी हिंदी और तल्ला कुरान। मौलवी साहब बच्चों को इस्लामिक पाठ पढ़ाते हैं। को सिखाते हैं कि आप मदरसे में आइए तो पहले सबको सलाम कीजिए, जो होता है। हाँ, सबको सलाम कीजिए, यहाँ अदब से बैठिए, अपनी चप्पल को सलीके से निकालिए किनारे, इस तरह। और यहाँ से घर जाइए तो कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कैसे बड़ों से मिलना है। ये मतलब क्या बनना चाहती हो बेटा आगे चल करके? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। वाह। और तुम क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। सब डॉक्टर। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, ये पता है? ये नहीं पता है, आपको पता है? यहाँ बच्चों की हालत अच्छी है तो टीचरों की हालत खराब। फीस वीस का कैसे करते हैं? फीस तो हमारे यहाँ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई। फीस लेने का कोई मामले नहीं है। कैसे चलता है फिर मदरसा? मदरसा लोगों की चंदे से चलता है। इसमें देखिए साइंस टीचर हमारे 3 हैं, वो आते हैं। अब बाकी हम लोगों का जो खर्चा है ये गांव वाले आसपास के लोग चंदे से हम लोग करके चलाते हैं। और रमज़ान में जानते हैं चंदा करने निकलते हैं, उसी चंदे से हम लोग साल भर चलाते हैं। मतलब इतना हो जाता है कि साल भर चल जाता है? हो जाता है, कभी कभी घट भी जाता है। पढ़ाते हैं अली भाई? यहाँ हिंदी पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, अंग्रेजी। हाथ में क्या है आपके? ज्ञापन हम लोग मंत्री जी आए थे अभी, मदरसा बोर्ड के हैं जावेद अख्तर जी। लिखा है इसमें हम लोगों का बकाया मानदेय है जो 17-18 से 20-21 तक बकाया मानदेय है, अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। आपको कब से तनख्वाह नहीं मिली है? लगभग 48 माहों से अभी तक हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिला। 4 साल से आपको नहीं मिली? जी सर, जो केंद्र सरकार हम लोग को 12,000 देती है, 3,000 राज्य सरकार अपने पास से देती है। 3,000 राज्य सरकार तो देती रहती है। आप सरकार की ओर से रखे गए हैं? सरकार की ओर से 12,000 आपको और नहीं मिल रहा है, तो आप लोग 3,000 रुपए पढ़ा रहे हो? जी 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 सर। रिक्शा कोई चला रहा है, शाम में छुट्टी के बाद कोई ट्यूशन पढ़ा रहा ये है। सब करना पड़ रहा है? रिक्शा खींचना? जी जी, रिक्शा चलाना पड़ रहा है? हाँ सर, ऑटो चलाना पड़ रहा है छुट्टी के बाद, क्या किया जाए। ज्यादातर मदरसों का सूरत हाल बुरा है। जो बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाते हैं वहाँ टीचरों का हाल बुरा है। शिक्षक हैं, उनकी मुश्किलें उभर करके सामने आई हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और मदरसों की सूरत बदलने के लिए बहुत जरूरी है कि बुनियादी समस्याओं को दूर किया जाए। खैर, मनीष के साथ अभिषेक उपाध्याय, सिद्धार्थनगर, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।